अगर अभी पेटीएम यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके भी माइंड में यही होगा कि पेटीएम का आखिर में फ्यूचर में होना क्या वाला है, पेटीएम चलेगा क्या नहीं चलेगा, पैसे जो उसमें हमने जो डाल रखे हैं वो सिक्योर हैं या वो भी हमारे पैसे गुल होने वाले हैं। देखो रिसेंट जो आरबीआई की जो न्यूज़ आई है रिसेंटली, उसने ये है कि उन्होंने जो पेटीएम का जो पेमेंट्स बैंक है उसको बैन कर दिया है। उन्होंने पेटीएम को बैन नहीं किया है, उन्होंने पेटीएम के बैंक जो है, पेटीएम का जो बैंक है उसको उन्होंने बैन किया है। क्योंकि देखो कोई सा भी जो बैंक होता है उसको आरबीआई के सारे रूल्स रेगुलेशन जो भी कंप्लायंस होते हैं उसको फॉलो करने होते हैं। अगर वो बैंक जो भी है वो आरबीआई के कंप्लायंस को, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता तो वो इंडिया में अपना वर्क नहीं कर सकता, जैसा कि पेटीएम के साथ हुआ है। बाकी जो पेटीएम का ऐप है उस पर इतना असर नहीं पड़ने वाला। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स में उसको समझाता हूँ। जैसे कि देखो आप पेटीएम का यूज़ करते हो एक इंसान दूसरे इंसान को पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर आप अपने बैंक अकाउंट से दूसरे का भी अगर कोई और बैंक अकाउंट है, मान लो एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कोई सा भी है पेटीएम बैंक के अलावा, तो वो चलता रहेगा। क्योंकि पेटीएम का जो है वो पेमेंट गेटवे यूपीआई वाला वो बैंड नहीं हुआ, वो अभी भी फिलहाल वर्किंग कंडीशन में है, उस पर कोई बैंड नहीं लगा। सिर्फ हाँ अगर आपने दूसरा किसी बैंकिंग सेक्टर में अपना सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट नहीं खुलवा रखा, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, सेविंग बैंक अकाउंट हो गया, या आपका कोई फेडरल बैंक हो गया, उसकी जगह पे अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक है तो वो ब्लॉक हो जाएगा, और वो भी होगा 29 फरवरी के बाद। तो अगर आपका भी है जैसे पेमेंट बैंक के अंदर आपका है, आप उसी में पेमेंट मतलब अपनी रिसीव करते हो, तो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 29 फरवरी तक ये आपके पैसे उसके अंदर सिक्योर हैं। उससे पहले आप किसी भी और बैंक में अपना जो है वो सेविंग अकाउंट ओपन करा के या करंट अकाउंट अपना ओपन करवा के पेटीएम से ही अपने सारे के सारे पैसे यूपीआई के थ्रू अपने दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें पेटीएम्स की बंद होने वाली है। पेमेंट बैंक तो 100% बैंक होने ही वाला है बैंड। उसके साथ साथ उसका जो फास्टैग फैसिलिटी है वो भी 100% बंद हो जाएगी। क्रेडिट जो आपको मिलता था उसके अंदर, जैसे कि पोस्ट पेड मतलब कर लो कि पहले सामान खरीद लो बाद में पैसे दे देना, वो चीज़ बंद हो जाएगी। आप नहीं अब से परचेज कर पाओगे। लेकिन जो आपने जो लोन ले रखा है उसको पहले वो 100% आपको रीपेमेंट उसकी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो थर्ड पार्टी जो सर्विस है वो उन्होंने किसी और से मतलब मनी आप खुद लेके आपको ट्रांसफ़र करी है, तो उसका पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन ये है कि फ्यूचर में आप नहीं ले सकते। अब जैसे कि ये है कि आपने मोबाइल को रिचार्ज कराया था या कुछ भी सर्विस ली थी, उसके अंदर आपको कैशबैक मिल चुका है, तो वो कैशबैक 100% आपका सिक्योर है। हाँ फ्यूचर में अगर कोई बिल पेमेंट करोगे या मोबाइल का रिचार्ज कराओगे या कुछ भी ऐसी ट्रांजैक्शन करोगे, उस पर फिर आपको फ्यूचर में कैशबैक नहीं मिलेगा। लेकिन जो कैशबैक आपको मिल चुका है वो 100% आपका सिक्योर है। वो चाहे तो आप उससे अपने बिल विल नए डिपॉजिट करा सकते हो, या उसको अपना पैसा वहाँ से विड्रॉल करके अपने दूसरे बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा सकते हो इजीली। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 29 फरवरी तक फिलहाल ओपन रहेगा। इसमें मतलब कोई भी मतलब झंझट वाली बात ही नहीं है। खैर डिपॉजिट तो अब आपके पेमेंट बैंक में पैसे होंगे ही नहीं। जैसे कि मान लो कि शॉप्स कीपर्स भी अपने अंदर वो मशीन लगवा लेते हैं बोलने वाली, जी पैसा डिपॉजिट हो गया मेरा, अगर ये भी है, अगर वो भी आपका किसी और बैंक के साथ है, अटैच है वो चीज़, यानी कि पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है उससे ना होके, जैसे एसबीआई हो गए, दूसरे हो गए, फेडरल बैंक हो गया, ये हो गया, या पंजाब नेशनल बैंक हो गया, जो भी है उसमें है, तो वो भी मशीन भी आपकी वर्किंग कंडीशन में रहेगी। आपको उसको मशीन को भी फेंकने की या नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है, वो पेटीएम अपने अपडेट कर लेगा। और बाकी जो सर्विस जो आई है, जो लेटेस्ट अपडेट आई है पेटीएम से, कि जैसे बाकी जो हो गया तुम्हारा फास्टैग हो गया, ये सारी चीज़ हो गई, तो पेटीएम भी वर्क कर रहा है कि इसको किसी थर्ड पार्टी के साथ मतलब जोड़ दिया जाए, मतलब जैसे कि एचडीएफसी के साथ जोड़ दिया जाए, किसी और के साथ जोड़ दिया जाए कि ताकि वैलिड रहे। लेकिन ये अभी फिलहाल उनकी सोच है, अभी उसमें कुछ अल्टीमेटली फाइनल हुआ नहीं है, तो देखते हैं कि फ्यूचर में होता है क्या। लेकिन पैसा 100% आपका 29 फरवरी तक सिक्योर है। अगर आप पेमेंट किसी से अगर ले रहे हो और वो पेटीएम के पेमेंट बैंक में ले रहे हो, तो उसको विड्रॉल करके अपने दूसरे बैंक में दूसरा अकाउंट अपना मतलब नियर बाय बैंक में ओपन करवा के उसमें ट्रांसफ़र करवा लो, वो पैसे आपके सिक्योर हैं 29। उसके बाद जो है 15 मार्च तक जो आरबीआई है उन्होंने कह दिया कि हम इसको पूरी चीज़ को क्लोज कर देंगे, ना ही किसी का हम कैशबैक उसको बाद में देंगे या किसी को पैसे देंगे, तो उसमें टेंशन क्यों लेनी है, फटाफट अपने पैसे निकाल के दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर लो। और पेटीएम
जो ऐप है वो बैंड नहीं हो रहा। अगर आपने एक अपने अकाउंट से दूसरे किसी और बैंक के अकाउंट से अगर आपका यूपीआई लिंक है और आपने एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर करने वो आप इजीली कर सकते हो। अगर आपने बिल पेमेंट करनी है वो भी आप इजीली कर सकते हो। अगर आपने मोबाइल को रिचार्ज कराना है वो भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको कैशबैक अब नहीं मिलेगा। लेकिन जो कैशबैक आपको मिल चुका है वो आपका सिक्योर रहेगा, वो आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, एक मेजर अपडेट उसमें ये है कि जैसे कि कई लोग होता है कि उसमें बैंक अकाउंट ओपन नहीं कराते, ना ही उसमें पेटीएम बैंक उसका ओपन है, ना ही किसी और बैंक के साथ लिंक है पेटीएम, वो सीधे पैसे अपने पेटीएम वैलेट में लेते हैं। तो पेटीएम वैलेट से भी आप अपने पैसे विड्रॉल करवा लीजिए, या तो उसे रिचार्ज करवा लो किसी का नियर बाय फ्रेंड्स का, या कुछ भी कर लो, क्योंकि वो भी हो सकता है कि उसमें पैसे भी आपके फंस जाएं। तो ये सारे काम आप 29 फरवरी से पहले पहले कर लो, सिक्योर कर लो। बस यही है कि पेटीएम वैलेट से और अपने बैंक से ट्रांसफ़र निकाल के पेटीएम का जो बैंक है उससे पैसे निकलवा के अपने दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर लो। अगर आपके वैलेट में भी पैसे हैं तो लेने बंद कर दो, और जितने हैं उसको या तो रिचार्ज करा लो या उसको बैंक में ट्रांसफ़र करवा लो, जैसे आपका लगे। ज़्यादा इसमें और कोई वो वैसी वाली बात नहीं है कि पेटीएम बंद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब बकवास है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, पेटीएम चलता रहेगा। वो पेटीएम ने सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की जो गाइडलाइंस है उनका वायलेशन किया है, तो वही आरबीआई ने बंद किया है। बाकी गेटवे उनका और बाकी सारी जो भी सर्विस हैं वो उनसे गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। बस अपने पेटीएम बैंक को देख लेना कि अगर उसमें अपना पैसा है तो उसको विड्रॉल करके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेना। बाय।